कृष्णा का नमस्कार। आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप सब से स्नेही निवेदन करते हुए कि ये साथ यूं ही अब हर दिन और गहरे पनपता रहे। फिर से जो पिछले भाग में हमने कहा था आप सब से कि अगर पसंद आए कहानी तो कहिएगा, जताइएगा। आपने जो मोबाइल अपने हाथों में लिया हुआ है उसमें कई माध्यम हैं अपने दिल की बात को रखने का। वो सब्सक्राइब है, वो लाइक है, वो कमेंट है। तो थोड़ा सा मेहनत करने दीजिएगा अपने उंगलियों को। तो पिछले भाग से अब आगे बढ़ते हैं। हम पिछले भाग को दोहराते नहीं। अगर आपको जानना है कि पिछले भाग में क्या हुआ था तो उचित होगा कि आप जाएं और पिछले भाग को सुन लें। और अगर आज ही आप इस चैनल में आए हैं तो हमारा ये भी निवेदन होगा कि आप पहले एपिसोड से इस कहानी को सुनें, आपको अच्छा लगेगा। तो आइए फिर से इस भाग को आगे बढ़ाते हैं। मृणाल सिंह मुस्कुराते हुए कहती है, सुनो तो सुनो तो सुनो, ये हमारे दिल की दास्तां है। एक चेहरा बड़ा प्यारा, जाने क्यों हमें लगता है हमारा। उसकी बातें, उससे मुलाकातें दिल को भाती हैं। बेचैन दिल संभल जाता है जब वो मुस्कुराती है। जाने क्या रिश्ता है हमारा, उसे देखे बिना होता नहीं गुजारा। इस दिल को उसकी आदत हो चली है, या ऐसा कहें कि वो हमारे जीने की ज़रूरत हो चली है। वो है तो शामें प्यारी हैं, वो है तो सुबह रोशन है। दिल कहता है जाकर कह दे उससे, लो तुम्हारे हवाले सांस धड़कन है। क्या कहें हाल, उसके बिना कैसे गुजारा करते हैं। हाँ सच है, हम उसे खोने से डरते हैं। हाँ सच है, हम उसे खोने से डरते हैं। ये कविता सुनकर कौशल्या जी के होंठों पर एक गहरी मुस्कान तैर जाती है। और नंदिनी, वो तो खो ही गई थी कहीं। न जाने इस कविता के एक एक शब्द उसे अपने दिल की बयां लग रहे थे। और इस तरह आज का शो कंप्लीट होता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। भीड़ सामने मंच की ओर आती है। उससे पहले हिफाजत से नंदिनी और कौशल्या जी को ग्रीन रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। सबका अभिनंदन स्वीकार कर मनी भी ग्रूम में आती है, जहाँ माँ कौशल्या जी और नंदिनी बैठी हैं। मनी आती है। माँ तो हमेशा की तरह उसका शो देखकर, लोगों का प्यार देखकर फूली नहीं समाती। आज भी उतनी ही खुश है माँ। गले लगा लेती हैं मनी को। मनी गले लगती है। माँ के बगल में बैठी नंदिनी से एक नज़र मिलती है। नंदिनी कुछ पल रुकती है उन आँखों में, फिर नज़र झुका देती है। माँ मनी को सामने लाते हुए उसका माथा चूम लेती हैं। फिर मनी थोड़ा पानी पीती है और ऑर्गेनाइजर से, रोशन से, अपनी टीम से कहती है, हम लोग निकलेंगे, आप लोग सिक्योरिटी अरेंजमेंट देख लें, वो रेडी है ना। ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, हाँ मृणाल सब ठीक है, आप चलें। तीनों ग्रीन रूम से निकलकर गेट तक आते हैं। अब यहाँ से सिक्योरिटी का सख्त घेरा है। इन्हें सिक्योरिटी हडल बनाते हुए गाड़ी की ओर लेकर जा रहे हैं सभी लोग। क्राउड मनी को देख उसकी तस्वीर लेना चाहती है। एक हुजूम बढ़ता है इनकी ओर। हालांकि सिक्योरिटी अलर्ट है, फिर भी उनको बहुत संभालना पड़ता है। भीड़ ज़्यादा है। मनी को आदत है, लेकिन इस हुजूम से वास्ता नंदिनी का आज पहली बार पड़ा है। उसके लिए सब कुछ नया है। माँ भी अभ्यस्त हैं, वो जानती हैं ये दीवानापन मनी के लिए।
जो पूरी भीड़ है वो आवाज़ करती है, शोर मचाती है, मृणाल सिंह, मृणाल सिंह, मृणाल सिंह। भीड़ देख मनी एक हाथ से माँ के हाथों को पकड़ लेती है और एक हाथ से नंदिनी को। भीड़ को देख नंदिनी सचमुच बेचैन हो रही थी। मनी ने भांप लिया था इस बात को। जैसे ही नंदिनी के हाथों पर अपने उंगलियों को क्रॉस करती है और अपनी पकड़ मजबूत करती है, नंदिनी अपने हाथों को एक बार देखती है और धीरे धीरे उसका मन शांत, हल्का हो जाता है। जैसे अब मनी है, सब ठीक है। काफ़ी ज़ोर मशक्क़त के बाद ये तीनों अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं और मनी सामने ड्राइवर के बगल में और नंदिनी और कौशल्या जी पीछे की सीट पे बैठ जाती हैं। मनी के गाड़ी को सिक्योरिटी का घेरा गेट के बाहर लाती है और सिंह मैंसन की ओर स्कॉट करती है। सबको पता है कुछ दीवाने प्रशंसक ऐसे होते हैं जो मीलों पीछा करते हैं। गाड़ी सिंह मैंसन में एंटर करती है और सब के सब अंदर प्रवेश करते हैं। आज किसी ने डिनर नहीं किया है, वो वेट कर रहे थे। सभी लोग वहीं डिनर एरिया में इकट्ठा होते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, हैंड वॉश वगैरह करके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सब डिनर करते हैं। आरती मनी से पूछती है, हमारे सुपरस्टार का शो कैसा रहा आज? मनी का हमेशा की तरह छोटा सा जवाब, अच्छा था भाभी। आरती मुस्कुरा देती है और कहती है, इसी वीक तुम्हारा 15 डेज का टूर शुरू हो रहा है ना मनी? मनी जी कहती है, लेकिन बात सुन नंदिनी के हाथ खाते हुए रुक जाते हैं। उसे अभी पता चला इसी वीक मनी का टूर है। ये जानकारी अभी हुई थी नंदिनी को। उसके अंदर एक शब्द रिपीट होता है, 15 डेज। खाना खत्म होता है, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, सो जाते हैं और शुरुआत होती है दूसरे दिन की। मनी नंदिनी के साथ ऑफिस जा रही है। थोड़ी दूर जाने के बाद नंदिनी धीरे से पूछती है, कब जाना है? मनी के समझ में नहीं आता। कहती है। नंदिनी कहती है, टूर पे। अच्छा, कहती है मनी, वेंसडे। तो नंदिनी कहती है, अच्छा परसों? मनी कहती है, मॉर्निंग 8 बजे की फ्लाइट है। फिर चुप्पी। आज मनी ऑफिस में है। राज लंच ब्रेक में घर जाते हैं। आरती और राज आकृति और अनन्या के स्कूल जाते हैं, वहाँ पेरेंट्स मीट है। आज शाम में नंदिनी और मनी साथ ही ऑफिस से घर लौटते हैं। परिवार के सभी सदस्य नीचे ही हैं। कौशल्या जी और राज बहुत गंभीरता से किसी विषय पर आमने सामने खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। इधर सोफे में आरती आकृति और अनन्या के साथ बैठी हुई है, उनसे कुछ कुछ बातें कर रही है। बच्चों को देख नंदिनी सीधे उनके पास आ जाती है, उनसे बातें करने लगती है और मनी धीरे से जाकर राज के पीछे उनके पीठ पर अपना सर टिका देती है। राज समझ जाते हैं मनी है, क्योंकि ऐसा वही करती है। मुस्कुराकर अपने सर को कंधे की ओर घुमा लेते हैं। सारे लोग राज और मनी के सुंदर भाव को प्यार से निहारते हैं। कुछ पल रुकने के बाद पलटकर मनी को अपने सामने ले आते हैं राज और प्यार से मनी के चेहरे को हाथों में थामते हुए कहते हैं, उसके माथे को चूमते हुए, गौर से उसे देखते हुए। उसकी आंखों को देख समझ जाते हैं दिल में गिरह है, कोई बात है। क्या बात है? हमेशा की तरह इस सवाल पर मनी ना में सर हिलाती है। उससे पहले राज कहते हैं, क्या बात है, बोलो। बोलो में प्यार भी है, अधिकार भी। तो मनी झिझकते हुए कहती है, भैया आई फील गिल्ट सम टाइम। राज आश्चर्य से कहते हैं, वाई? तो मनी कहती है, भैया हम जानते हैं ऑफिस में आपके साथ परिवार के एक सदस्य को बहुत मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। आप इतने बिजी रहते हैं कि भाभी, आकृति, अनन्या को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। राज मुस्कुरा देते हैं, आरती की ओर देखते हुए बुलाते हैं आरती को, यहाँ आओ आरती। आरती पास आती है। सुना मनी की बातें? सबने सुना था।
सब आसपास ही तो थे। हाँ सुना, कहती है आरती। और मनी को देखते हुए, मनी तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम जो भी कर रही हो वी फील प्राउड। हम तुम्हें इससे भी ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं, कहती है आरती। कुछ जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं बच्चा, उसे बड़े तरीके से निभाना पड़ता है। तुम्हारे भैया बड़े हैं तो ऑब्वियसली उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी ना। तुम अपने काम पर ध्यान दो, और जहां जरूरत पड़ती है तुम हमेशा राज के साथ खड़ी रहती हो ना। मत सोचो इतना, कहते हुए अपना सर मनी के कंधे पर टिका देती हैं और राज, आरती और मनी दोनों को गले लगा लेते हैं। कौशल्या जी पीछे खड़ी सब सुनते हुए अंदर से खुश भी हो रही हैं। नंदिनी देख रही है, उसकी आंखें नम हो जाती है। उसने कभी परिवार, उस पर अडिग विश्वास, मजबूती से एक दूसरे का साथ देखा ही नहीं। वो सब इस परिवार में देख रही है और उसे मिल भी रहा है वो सब। राज फिर गौर से मनी को देखते हैं, पूछते हैं और कुछ। मनी ना में सर हिला देती है, लेकिन कुछ तो है अनकहा जो दिख रहा है मनी की आंखों में, बस वो कह नहीं पा रही। लेकिन राज समझ रहे हैं शायद, वो समझ रहे हैं शायद। रात में हर दिन की तरह मनी और नंदिनी अपने बालकनी में बैठे हैं। आदतन चुप्पी, फिर भी सुकून दोनों के अंदर एक दूसरे के होने का। तभी नंदिनी मनी की ओर देखती है और धीरे से कहती है, माँ हमेशा याद दिलाती है ना, खाने से पहले 2 घूंट पानी पी लिया करो। क्यों याद नहीं रहता? होठों पर सवाल है, लेकिन आंखों में बेचैनी। यहाँ है ख्याल रखने वाले, वो जानती है वहां तो अपना ख्याल खुद रखना है। नंदिनी की बातें सुन मनी मुस्कुराकर कह देती है। नंदिनी धीरे से बुदबुदाती है, इनका नहीं हुआ, पूरी हिंदी की डिक्शनरी हो गई, कहती है। कभी कभी इंसान का मन होता ही है, जो उसे अपना सा लगने लगा है कभी तो पहल करे, कुछ तो बात करे। हर दिन की तरह 10 बजने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह मनी की फ्लाइट है। नंदिनी सुबह जल्दी तैयार होकर नीचे चली गई है। किचन में कुछ हल्का नाश्ता जो मनी को उसने अच्छे से खाते देखा है बनाती है। हालांकि किचन में तपन भैया अपने सहयोगी के साथ हैं, लेकिन नंदिनी अपने हाथों से नाश्ता तैयार कर रही है। पोहा बनाती है और उपमा। उसने गौर किया है मनी का बैग नीचे आ गया है। कौशल्या जी डाइनिंग एरिया में दिखती हैं। तपन भैया नाश्ता लाकर टेबल पर रखते हैं। मनी नीचे आकर चेयर में बैठती है, कौशल्या जी भी। नंदिनी नाश्ता सर्व करने से पहले माँ से पूछती है, माँ आपको दूं? मनी नंदिनी को देख रही है लगातार, नहीं मगर जब भी मौका मिल रहा है वो नंदिनी पर नजर डाल रही है, जैसे उसके चेहरे को पढ़ने का प्रयास हो। नंदिनी का चेहरा स्थिर तटस्थ है, लेकिन मन में जरूर भावनाओं का प्रवाह है, उबाल है। माँ से नंदिनी ने नाश्ते के लिए पूछा था। हाँ बेटा दे दो, कहती है कौशल्या जी। नंदिनी एक एक कर दोनों को नाश्ता सर्व करती है। ऑफिस में तो कई बार लंच सर्व किया है नंदिनी ने मनी को, लेकिन ऐसे घर में शायद पहली बार। कौशल्या जी चुप हैं, जैसे वो चाहती हूँ ये पल उनका है, उनका रहे। माँ है, कितनी बारीकी से इस हाल पर, इस परिस्थिति पर उनकी नजर है। बस बारी बारी से बीच बीच में दोनों को देखती हैं। दोनों नाश्ता कर रही हैं। तब तक राज और आरती भी आ जाते हैं। राज भी नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। उनको भी नंदिनी ही नाश्ता सर्व करती है। हाँ, सर्व करने से पहले एक बार आरती को जरूर देखती है। आरती की सौम्य सुकृति है। राज भी नाश्ता करने लगते हैं। ऑलमोस्ट सबका नाश्ता कंप्लीट हो रहा है। नंदिनी सबको चाय वहीं टेबल पर देती है, सब चाय पीने लगते हैं। तो आरती नंदिनी से कहती है, नंदिनी तुम ही नाश्ता कर लो। तो नंदिनी कहती, भाभी मैं थोड़ी देर रूम जाकर आती हूँ, आप कर लीजिए, मैं आकर कर लूंगी।
तो आरती कहती है तुम जाकर आओ, मैं वेट करती हूँ। मनी को देखती है नंदिनी और गुड लक कहती है। मनी सर हिलाकर थैंक्स कह देती है। नंदिनी सीढ़ियां चढ़ अपने रूम की ओर चल देती है। कमरे की ओर जाते हुए उसका मन भारी होता जा रहा है। वो काफी देर से ये बेचैनी महसूस कर रही थी, जैसे वो मनी को जाते हुए नहीं देख पा रही थी। मनी का जाना सामना नहीं हो रहा था उससे, या सामना करना नहीं चाह रही थी, इसलिए रूम की ओर आ गई। नीचे सब चाय पी रहे हैं, तभी राज का मोबाइल रिंग होता है। राज फोन उठाकर जी मुरारी चाचा कहते हैं और करके सुन रहे हैं। ठीक है, आप मीटिंग रख लीजिए कहते हैं। और फिर कहते हैं मुरारी चाचा, वो मिस्टर सागर सूरी का जो प्रोजेक्ट है उसे मैंने खार वाले ऑफिस में ट्रांसफर करने को कहा था, वो काम हो गया? उधर से मुरारी चाचा कहते हैं जी वो तो कल ही हो गया। राज मुस्कुराते हुए गुड कहते हैं। सागर का नाम सुनते ही कुछ पल चाय पीते हुए ठिठक जाते हैं मनी के हाथ। और जब वो ये समझ जाती है कि सागर अब हेड ऑफिस नहीं आएगा, उसके चेहरे पे एक सुकून फैल जाता है। राज हल्की सी एक नज़र मनी पे डालते हैं और मुस्कुरा देते हैं, जैसे कह रहे हों, मनी भले माँ के जितना नहीं, लेकिन तुम्हारी अनकही बातें समझता हूं। राज को मुस्कुराते देख आरती भी मुस्कुरा देती है। गौर करने वाली बात है ना, जब आपके अपने ही आपकी बात ना समझे तो दुनिया समझ भी ले तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दुनिया ना भी समझे लेकिन आपके अपने आपको समझ ले तो सब कुछ कितना आसान और सुंदर हो जाता है। अब निकलना है मनी को। कौशल्या जी के साथ घर के मंदिर जाती है। कौशल्या जी एक छोटा से तिलक मनी के माथे पर लगा देती हैं। मनी हक कर लेती है माँ को। माँ ख्याल रखना और सुबह शाम फोन करना कहती हैं। हाँ माँ कहती है मनी, और माँ से कहती है माँ, नंदिनी को आज से जब तक हम नहीं आ जाते महेश भैया ऑफिस ड्रॉप करेंगे और लेकर भी आएंगे, आप नंदिनी से बोल दें। कौशल्या जी बोल दूंगी कहती हैं। राज और आरती से मिलते हुए मनी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। नंदिनी अपने कमरे में है और मन भारी है उसका। वो खुद समझ नहीं पा रही है क्या हो रहा है उसे। उसका मन इतना भारी क्यों हो रहा है? मनी का जाना उसे इतना क्यों अखर रहा है? आंखों को उसने बांधा हुआ है, जरा जगह मिली और आंसू जैसे बहने को बेताब हैं। फिर भी कुछ आंसू छलक ही जाते हैं। आंखें बंद कर लेती है, आंसू गालों पर बिखर जाते हैं और बंद आंखों में मनी का मुस्कुराता चेहरा। झट से आंखें खोल देती है नंदिनी और अनजाने अपने दिल पे हाथ रख लेती है। तभी उसका फोन रिंग होता है। आरती है। जी भाभी कहती है। उधर से आरती, नंदिनी आ जाओ, नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस भी तो जाना है। जी भाभी कहती है नंदिनी। नंदिनी खुद को संयमित करती है, ऑफिस के लिए तैयार होती है, नीचे आती है। भाभी के साथ नाश्ता कर महेश भैया के साथ ऑफिस निकल जाती है। मनी फ्लाइट में है, आंखें बंद है, सर को पीछे सीट पर टिका रखा है, चेहरा स्थिर शांत है, लेकिन मन स्थिर शांत नहीं है। अंदर नंदिनी का ख्याल जो लगातार है, यकीनन नंदिनी को छोड़कर आना उसे भी बेचैन कर रहा था। नंदिनी मनी से गहराई से इमोशनली अटैच होती जा रही थी, वहीं मनी नंदिनी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती जा रही थी। मनी की छोटी छोटी गतिविधि पर नंदिनी की गहराई से नजर, और मनी चाहती है नंदिनी सेफ और कंफर्टेबल हो, उसे किसी चीज की कमी या दिक्कत ना हो। जैसे नंदिनी को ऑफिस लाना ले जाना, एक नहीं नंदिनी के लिए 100 ड्राइवर खड़े हो सकते हैं, लेकिन मनी का मन होता है कि नंदिनी हमेशा स्पेशल फील करे। इधर नंदिनी अपने केबिन में काम पे ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसका मन आज काम पे बिल्कुल नहीं लग रहा है। सामने रखी फाइल को कभी खोलती है, फिर बंद कर देती है, तो कभी आंखें बंद कर खुद से बात करने लगती है। क्या हो गया नंदिनी, शांत हो जा। तभी
केबिन का दरवाजा नॉक होता है। नॉक करते ही दरवाजा ओपन। नंदिनी के कमिन का भी इंतजार नहीं। और ये हरकत करने वाले महोदय हैं मिस्टर सागर सूरी। साथ एक कॉफ़ी पीकर उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि वो कुछ बेसिक मैनर भी भूल सकते हैं। सागर को देख नंदिनी की भौहें थोड़ी सी कुड़ती हैं। वो अभी अकेले रहना चाहती थी। उसने सौम्या से भी कह दिया था कि अभी केबिन में ना आए। हाय मिस नंदिनी, कैसी हैं? क्या हो रहा है? नंदिनी अपना काम कर रही हूँ। तो सागर बड़ी बेफिक्री से कहता है, फिर वही काम? कितना काम करती हैं मिस नंदिनी आप? क्यों नहीं आज ऑफिस से कहीं बाहर कॉफी के लिए चलें? I mean, आपकी पसंद चाय। चलें? क्या ख्याल है आपका? यहाँ नंदिनी को अजीब लगता है और गुस्सा भी आ जाता है। वो एक बार सागर को देखती है और कहती है, मिस्टर सागर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऑफिस चाय या कॉफ़ी पीने के लिए आती हूँ? नो, आई मीन कि अगर आप फ्री हो तो। कहता है सागर, नहीं, मैं नहीं हूँ फ्री। नाउ एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ जरूरी काम है, कहती है नंदिनी। नंदिनी के इस अप्रत्याशित रुख से थोड़ा हड़बड़ा जाता है सागर। ओके गो हेड। और चेयर खींचते हुए, ठीक है, आराम से मिलते हैं, कहते हुए केबिन से निकल जाता है। बाहर जाके, उफ, आज तो मैडम का मूड ठीक नहीं। फिर बुदबुदाता है, कोई बात नहीं, आपका मूड कभी ना कभी हम ठीक कर ही देंगे मिस नंदिनी। तभी एक स्टाफ आकर सागर से कहता है, सर, आपको मुरारी सर ने अपने केबिन में बुलाया है। मतलब सागर का ऑफिस में आना, नंदिनी के केबिन में जाना, कहीं किसी को खूब पता था। मतलब राज और मुरारी जी दोनों को। सागर मुरारी जी के केबिन में दाखिल होता है। मुरारी लाल जी उसे ससम्मान अपने सामने चेयर पे बैठने को कहते हैं। सागर, यस मिस्टर लाल, आपने याद किया हमें? यस मिस्टर सूरी, आपको ये जानकारी देनी थी कि आपके प्रोजेक्ट को हमने खार वाले ऑफिस में ट्रांसफ़र किया है। तो ये प्रोजेक्ट अब वहीं से कंटिन्यू की जाएगी। इनफैक्ट आप आज से ही खार वाले ऑफिस जाएं। वहाँ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो टीम है उसके साथ आपकी एक मीटिंग है। मुरारी जी की बात सुन सागर थोड़ा अचंभित होता है। उसे तो इसी ऑफिस में आना जाना था, क्योंकि प्रोजेक्ट से ज़्यादा उसका दिमाग कहीं और काम करने लगा था। वो कहता है, मिस्टर लाल, मैं यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल हो गया हूँ और जो टीम यहाँ मेरे साथ है वो इस प्रोजेक्ट को समझ गई है। हमारी ट्यूनिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई है, सो मैं यही काम करना चाहूँगा। मुरारी जी बहुत सरलता से कहते हैं, पूरी टीम को खार ऑफिस ट्रांसफ़र किया गया है, आप टेंशन ना लें। सागर बीच में ही बोलता है, लेकिन सडनली ये क्यों किया गया? एक बार मुझसे पूछना तो था। अब मुरारी जी सख्ती से कहते हैं, हमें आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं मिस्टर सूरी। इस ऑफिस में फाइनल डिसीजन अगर कोई लेता है तो वो है हमारे बॉस मिस्टर राजेंद्र सिंह। और लगता है आपने एग्रीमेंट ठीक से पढ़ा नहीं। हम जब चाहें हमारे मुंबई के 10 ऑफिस में से किसी भी ऑफिस में कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे आप देखें, आप प्रोजेक्ट को हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो आपसी सहमति से हम ये डील कैंसिल भी कर सकते हैं। अब शायद थोड़ा समझ आया सागर को कि इस कंपनी रूपी समंदर में वो मात्र एक लहर है, जिसके होने ना होने से समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो लहर समंदर के साथ है तो वो भी समंदर ही कहलाएगा। सागर अंदर से तो गुस्से में है, खुद को कंट्रोल करता है। वो बिजनेसमैन है, समझता है अगर ये डील कैंसिल हुई तो नुकसान उसका होगा, मार्केट में भी इमेज को चोट पहुंचेगी। उसके पास ये डिसीजन मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। वो सर को हिलाता हुआ खड़े होता है जाने के लिए। तभी मुरारी लाल फाइल में कुछ लिखते हुए नज़र उठाकर देखते हैं सागर को और कहते हैं, मिस्टर सागर सूरी, हमारे हर ऑफिस में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। हमारे सहयोगी या हमारे बॉस भी बिना काम के किसी के भी कैबिन में आना जाना नहीं करते। कंपनी उम्मीद करती है आपने जैसे यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन किया आगे भी करेंगे। ऑल द बेस्ट। और ये बात एक कटाक्ष थी सागर पर। मुरारी जी के इस बात पे सागर के माथे पे लकीरें जरूर तनी। शायद उसे कुछ तो समझ आया। बिना कुछ बोले केबिन से निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर मुरारी लाल जी कुछ कह रहे हैं तो
उनकी जुबान से मिस्टर राजेंद्र सिंह, मतलब राज ही कह रहे हैं। गुस्से में सागर सूरी मुट्ठी भींचे ऑफिस से निकल जाता है। ऐसे ही दैनिक गतिविधियों में दिन गुजर रहे हैं। मनी अपने शो में बिजी है, नंदिनी अपने ऑफिस के कार्य में लगी है। जितना काम रहता है उससे ज़्यादा काम करती है ताकि मन शांत रहे। हर दिन के रूटीन में है नंदिनी। शाम को ऑफिस से आने के बाद अपने लिए और माँ कौशल्या के लिए चाय बनाकर उनके रूम में जाती है। उनके साथ बैठती है, बातें होती है। कई बार ऐसा भी होता है जब वो माँ के साथ बैठी होती है, मनी का कॉल आता है, माँ बात करती है। बातचीत में इतना तो समझ आ जाता है कि मनी ठीक है, अपने शो में बिजी है। ऑलमोस्ट हर दिन ट्रैवलिंग है मनी की, 3 कंट्री में और कंट्री के अलग अलग शहर में शो हैं। मनी ठीक है, यही सुकून दे जाता है नंदिनी को। एक दिन चाय पीने के बाद लाइब्रेरी जाती है नंदिनी और मनी की पोइट्री बुक एहसास लेकर अपने कमरे में आ जाती है और अपने बिस्तर पर टेक लगाकर पढ़ने लगती है। हालांकि उसने पहले भी पढ़ा है एहसास, फिर भी पढ़ती है और पहली बार की तरह ही उसे हर कविता नहीं लगती है। और न जाने क्यों एहसास का एहसास इस बार बहुत अलग है। पढ़ते पढ़ते एक कविता तक पहुंचती है नंदिनी, उसे पढ़ती है, फिर दोहराती है और न जाने कितनी बार बार उस कविता को पढ़ती है। कुछ इस तरह थी कविता। तो दोस्तों, क्या है कविता, अगले भाग में सुनते हैं। तब तक ये साथ रहे, आपके एहसासों में अब कहीं ना कहीं मन का एहसास रहे, यही प्रार्थना है। शुभ विदा।